लेट्स स्टार्ट नाउ। होमवर्क क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन में डाउट आया किसी को? यस, होमवर्क के जो भी क्वेश्चंस है इसमें किसी को कोई डाउट आया है क्या? प्लीज बताओ मुझे। इज देयर एनी डाउट इन दिस? आंसर्स मैच किए? कहाँ पे डाउट आया मानसी, बोलो। यस, बोलो। मानसी को कुछ तो, मानसी डाउट है कुछ, या फिर आए सारे क्वेश्चंस? बट यू ऑल आंसर्स? अच्छा, क्वेश्चन 6 में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लेट मी चेक इट आउट वंस। क्वेश्चन 6 में क्या इशू हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो कौन सा डिस्पर्शन, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट किया फिर तुमने? यस, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन यू गॉट? क्वार्टर डेविएशन। यस, वेरी गुड। तो बताओ मुझे जरा Q1 Q3 के वैल्यूज क्या क्या है, जरा वेरीफाई करते हैं अपन। QD अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चलो बताओ फिर Q3 कितना आया? हाँ, Q3 कितना आया तुम लोगों का? बोलो जल्दी। हाउ मच इज Q3? 30। एंड हाउ मच इज Q1? हाउ मच इज Q1? Q3 you got 30. How much is Q1? Yes, tell me fast. How much is Q1? अच्छा, okay. Q3 is 60 and Q1 is 30. अच्छा, 29.09। मानसी, क्या ये वैल्यूज आए तुम्हारे? Q3 एंड Q1 के ये वैल्यूज आए हैं क्या तुम्हारे? प्लीज बताओ, कंफर्म करो। तो 60 माइनस 29.09 कितना होता है वो? डिवाइडेड बाय 2, इट इज कमिंग आउट टू बी 15.45। यस मानसी, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी? कौन से क्वेश्चन में, कौन से वैल्यू में इशू हो रहा है? देखो जरा, ये वैल्यूज आने चाहिए। यस, ये वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है? प्लीज बताओ मुझे। इज एनी अदर क्वेश्चन? बाकी सारे क्वेश्चन आए सॉल्व करते जाए फिर आगे। सेवेंथ आंसर में, सेवेंथ आंसर रूट में है। हाँ, मैंने तुम लोगों को तब बोला था कि यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करो करके। वैसा क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बिकॉज 11th-12th बोर्ड्स के लिए, मतलब कॉलेज एंड के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वो मैंने वैसे भी सीए फाउंडेशन के बुक से दिया था क्वेश्चन, तो इस वजह से तुम लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी वहां पे। मैंने बोला था ये चीज। ओके, यस, यहाँ पे कैलकुलेटर जरूरी था। ओके, यहाँ पे भी आई गेस, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आई गेस। ओके, और कोई क्वेश्चन में डाउट? आई होप बाकी सब तो आए होंगे। यस, जाए फिर अगले चैप्टर की तरफ। सो थर्ड चैप्टर जो है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एटलीस्ट सीए फाउंडेशन तक तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही हल्का फुल्का चैप्टर है, इसलिए मुझे जल्दी, मतलब इसलिए मैंने फिर बोला कि फ्लो में उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 1 के चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो पार्ट 2 का जो थर्ड चैप्टर है स्क्यूनेस, इट इज एक्चुअली नॉट मच इम्पोर्टेंट। ओके, आगे जाके अगर तुम सीएफए वगैरह करोगे तो वहां पे बस फॉर्मूला है उसके थोड़े बहुत, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो चलो फिर लेट्स मूव टू स्क्यूनेस। पहले स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऐसे एक चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, तो अभी उन्होंने कर्टोसिस हटाया है, सिर्फ स्क्यूनेस रखा है। ओके, सो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट।
इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस बेसिकली तुम लोगों को बताता है असिमेट्रिसिटी। क्या बताता है तुम लोगों को? मेजर ऑफ असिमेट्रिसिटी। ओके, मतलब क्या है, अगर तुम लोग अगर अगर तुम लोगों ने बोला कि सपोज ये कर्व है, कैसा है ये? सिमेट्रिक है ना? ये कर्व कैसा है? सिमेट्रिक है। तो इसमें असिमेट्रिसिटी है क्या? नहीं है। कर्व कैसा है? सिमेट्रिक है। तो इसमें असिमेट्रिसिटी है क्या? नहीं है। तो असिमेट्रिसिटी इज जीरो, मतलब स्क्यूनेस इज जीरो। सो स्क्यूनेस बेसिकली बताता है कि तुम्हारे डेटा में या फिर तुम्हारे दिए हुए ग्राफ में असिमेट्रिसिटी कितनी है। ओके, अब इसमें तो असिमेट्रिसिटी है ही नहीं, तो असिमेट्रिसिटी कितनी हो गई? जीरो, मतलब स्क्यूनेस इज जीरो। ओके, सो इट इज used, skewness is used to represent or to identify or to find whether distribution is symmetric or asymmetric, and if it is asymmetric, it tells us extent of asymmetry. Its value tells us, its value tells us extent of asymmetry. Okay, so skewness is what basically measure of asymmetricity. So वो बताता है तुम लोगों को इस ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा। वैसे तो देखने से ही पता चलता है, लेकिन कभी कभी डेटा दिया हुआ रहता है आप लोग को, तो उस डेटा के हिसाब से हमें वो देखना पड़ता है। और अगर वो असिमेट्रिक है तो वो कितना असिमेट्रिक है, कितने एक्सटेंट तक असिमेट्रिक है, वो हमें कौन बताता है? स्क्यूनेस बताता है। ठीक है, सो जीरो स्क्यूनेस मतलब, what do you mean by zero skewness? Zero skewness मतलब no asymmetricity, everything is symmetrical, that is zero skewness. Okay, zero skewness मतलब there is no asymmetricity, everything is symmetric. Okay, अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 37 पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो x and f, और उन्होंने क्या किया है? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तुम लोगों को 2, 5, 10, 14, 10, 5 and 2। अभी अगर तुम लोगों ने इसको प्लॉट किया, इफ यू प्लॉट दीज थिंग्स, विल प्लॉट x on this line, so it is 14, 16, 18, 20, और else yes ठीक है 22, 24, 26। ओके, अगर तुम लोगों ने देखा तो 20 जो है वो मीन है, 20 इज मीन। अब मैंने इसको प्लॉट किया, f को 2 यहाँ पे प्लॉट किया, f को 5 यहाँ पे प्लॉट किया, 10 यहाँ पे प्लॉट किया, 14 यहाँ पे प्लॉट किया, 10 फिर से यहाँ पे आया, 5 फिर से यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो क्या बन गया फिर? ये देखो, व्हाट इज दिस? सिमेट्रिक कर्व है ना। सो मीन के अबाउट दिस कंप्लीट डेटा इज व्हाट? सिमेट्रिक। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो अभी अपन बोलते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। देखो 20 मीन है इसका, 20 के यहाँ पे डेटा
कैसा है, 2 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 2 का डिफरेंस है दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 10 5 5 2 2। ओके, सो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक डेटा हो गया। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, whenever there is symmetric distribution, mean is equal to median is equal to mode. Always remember, in case of symmetric distribution मतलब zero skewness. Whenever there is zero skewness, in that case mean is equal to mode is equal to median. मतलब यही तुम्हारा mean होगा, मोड भी होगा और मीडियन भी होगा। घर पे जस्ट एज एन असाइनमेंट यू कैन चेक, इसका मोड फाइंड आउट करो। इसका मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, मतलब 20 आया इसका मोड। इसका मीडियन फाइंड आउट करके देखो, सीएफ लगा के इसका मीडियन फाइंड आउट करके देखो, समेशन FI/XI करके इसका मीन फाइंड आउट करो। मीन तो यहीं पे समझ में आ रहा है मुझे कि 20 है, तो जस्ट एज एन एक्सरसाइज मीडियन फाइंड आउट करके देखो, मीडियन भी 20 आएगा, मोड 20 है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर इज व्हाट योर मोड। ओके, सो यहाँ पे जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तुम्हारा मोड भी 20, मीन भी 20 एंड मीडियन भी 20। ओके, तो सारे के सारे क्या होते हैं, कोइंसाइड, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ओके, ऐसे बोलते हैं अपन उसको। नेक्स्ट, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये था सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें स्क्यूनेस क्या होता है, 0 होता है। अब आते हैं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है, एक अभी स्क्यूनेस क्या है, 0 है ना, स्क्यूनेस 0 मतलब सिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक मतलब स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव, स्क्यूनेस कैन बी नेगेटिव, है ना, स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव एंड स्क्यूनेस कैन बी नेगेटिव। ओके, तो दो चीजें होती है फिर यहाँ पे, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। अंडरस्टूड? यस। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस का डेफिनेशन क्या है, देखो, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब बेसिकली क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब अगर सारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज, देखो मैं क्या बोल रही हूं, इफ frequencies of values of variable lower than mean have higher frequency, मतलब क्या हो गया, मान के चलो मीन है यहाँ पे कहीं पे तो भी, ओके, ये थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको, यहाँ पे मीन है मान के चलो, मीन से पहले वाले जो सारे फ्रीक्वेंसीज है, मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है वो मीन से पहले आता है। ये मीन आया ना यहाँ पे, तो मीन से पहले इज व्हाट, द रीजन ऑफ हाइयर फ्रीक्वेंसीज, मतलब द वैल्यूज ऑफ x with higher frequencies are lower than mean. The values of x with higher frequencies is lower than mean, is less than, are less than mean. The values of x with higher frequencies are what, less than mean. Okay, ये होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस मतलब, यस, नेगेटिव स्क्यूनेस मतलब यस, उल्टा, ये वैल्यूज, the frequencies of values of variable higher than mean have higher frequency as compared to the lower। हाँ बताती हूँ, वेट,
वेट बताती हूँ। अभी इसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सी कैसे होता है ना बेसिकली यहाँ पे देखो, इसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये ऐसा सिचुएशन बनता है, ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता। ग्राफ सिमेट्रिक है क्या? नहीं। अगर तुम ये पॉइंट देखोगे तो इस पॉइंट से पहले देखो, ये क्या है तुम्हारा x है, दिस इज व्हाट योर x एंड दिस इज व्हाट योर f। ओके, तो मान के चलो तुम्हारा जो ये टू, लेट्स से ये नंबर्स है 5 10 15 20 25 30 35, ये ऐसे नंबर्स है। तो 20 जो है, 20 तुम्हारा मीन है, लेकिन तुम्हारे हायर फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे आ रहे हैं? 20 से पहले आ रहे हैं। देखो ना, ये 5 का फ्रीक्वेंसी ये है, 10 का फ्रीक्वेंसी ये है, 15 का फ्रीक्वेंसी ये है। 15 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मोड, है ना। मीडियन को कैलकुलेट करना पड़ता है, मीडियन ऐसे इतना इजीली ग्राफिकली नहीं बता सकते, मीन भी बेसिकली नहीं बता सकते। मैंने वैल्यूज लिए हैं इसलिए तुम बता पा रहे हो मीन को। अभी मीडियन के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी के भी वैल्यूज लेने पड़ेंगे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब तुम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन से पहले जो भी वैल्यूज आएंगे उनके फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। उनके फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रीजन होता है। ओके, इट इज द रीजन विथ हायर फ्रीक्वेंसीज। ओके, इट इज द रीजन विथ हायर फ्रीक्वेंसीज। और कहां पे आता है ऐसा रीजन? कहां पे आता है ऐसा रीजन? मीन से पहले। ओके, मीन से पहले। ठीक है, अभी ये क्या है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं अलग अलग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करने के बाद मुझे ये सिमेट्रिक मिला, ये मुझे पॉजिटिवली स्क्यूड मिला। ओके, तो इस तरीके के मतलब उन्होंने बस क्लासिफिकेशंस किए हैं, आई वुड से। ओके, उन्होंने क्या किया सर? क्लासिफिकेशंस किए हैं, नथिंग एल्स। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, मोड जो है वो इस साइड होगा। निगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या होगा? कोई तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डोंट वरी, नोबडी विल आस्क यू टू राइट द डेफिनेशन। ओके, नोबडी विल आस्क यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन, डोंट वरी अबाउट इट। निगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है? निगेटिवली स्क्यूड में कुछ इस तरीके का डेटा होता है, देखो कुछ इस तरीके का प्लॉट आ जाता है पिक्चर में, ऐसा। ओके, तो ये क्या हो गया फिर? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीन होगा तुम्हारा कहीं पे तो यहाँ पे। ओके, मीन होगा कहीं पे तो भी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या था? ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रीजन मीन से पहले था, यहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रीजन मीन के बाद में। ओके, सो the values of x which are greater than mean, values of x which are greater than mean, ये greater than mean वाले values हो गए, have higher frequency, have what? Higher frequency. Values of x which are lower than mean have higher frequencies. Values of x which are more than mean have higher. अगर मीन से छोटे वैल्यूज है x के यहाँ पे और उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड। मीन से बड़े वैल्यू है, उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नेगेटिवली स्क्यूड। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, y एक्सिस मतलब फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, सो ये 20 है मान के चलो, ये है तुम्हारा 10 15 25 30। ओके, ये मीन है तुम्हारा। तो ये जो वैल्यूज है इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मीन से छोटे वैल्यूज है, इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, मीन से बड़े वैल्यूज है तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मीन से छोटे वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, मीन से बड़े वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है।
वो डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझ लो। क्लियर इट और नॉट, कंफर्म करो जरा मुझे, क्लियर है या नहीं है ये पार्ट, प्लीज बताओ मुझे जरा एक बार, प्लीज टेल मी फास्ट। बाकी लोग कंफर्म करो। ओवी गॉट इट? ओके, सो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, अभी मीडियन यहाँ पे लोकेट होता है दोनों के बीच में। ओके, मोड देखो यहाँ पे है, यहीं पे कहीं तो भी मीडियन होगा। आई एम जस्ट पुटिंग द मीडियन रफली, मीडियन को मैं रफली रख रही हूँ पिक्चर में, ठीक है। तो मीन, मीडियन एंड मोड, क्या समझ में आ रहा है इस केस में? मीन is greater than median, is greater than mode. Mean is greater than median, median is greater than mode. In this case, mode is greater than median, is greater than mean. Mean is greater than median, is greater than mode. Mode is greater than median, is greater than mean. ओके, मीन मोड का वैल्यू ज्यादा है ना, मोड 30 दिखाई दे रहा है मुझे, मीन कुछ तो भी 25 के आसपास होगा, और मीडियन सॉरी, एंड मीन कितना है 20, तो मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से इस केस में, ठीक है। सो पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस दोनों का पिक्चर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। Again, I am saying this chapter is not important from CA foundation point of view. अगर CFA वगैरह करते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, बट हाँ मतलब थोड़ा सा है इसका वेटेज, CFA वगैरह अगर तुम आगे करते हो तो ओके, लेकिन CA फाउंडेशन में ये टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। ओके चलो, अब मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने देखे थे, मीन मोड मीडियन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस हम लोगों ने देखे, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, है ना वो सब, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा था हम लोगों ने, वो सब क्या थे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन कैसे मेजर होता है, डिस्पर्शन मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं अपन, क्या नंबर्स है, कौन से एंटिटीज है जिसकी वजह से हम डिस्पर्शन मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो यहां पे भी अपन देखेंगे अभी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ओके, तो फिर यस लेट्स चेक इट आउट। दो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है अपने पास, एक है कार्ल पियर्सन और दूसरा है बोलेस, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो पहले अपन देख रहे हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कुछ नहीं है यार, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। कर्टोसिस अगर देखते हैं तुम लोग तो कर्टोसिस में ऐसे घटिया फॉर्मूले थे, मतलब पागल होने के लक्षण थे वो तो पूरे, इतने डेंजर डेंजर फॉर्मूले थे। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्या होता था पहले, सिर्फ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस माना जाता था मीन माइनस मोड को। मीन माइनस मोड का जो वैल्यू है ना उसको अपन स्क्यूनेस बोलते थे। क्यों ऐसा, देखो जरा, मीन एंड मोड में जितना भी डिफरेंस होगा उतना तुम्हारा असिमेट्रिसिटी होगा उसमें, ऐसा माना जाता था। ऐसा क्यों रे, ऐसा क्यों? देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सिमेट्रिक में क्या होता है, मीन एंड मोड क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं।
तो मीन एंड मोड में जितना डिफरेंस उतना असिमेट्रिसिटी, कॉमन सेंस है ना, सीधी सी बात है। अगर तुम सिमेट्रिक बोलोगे तो सिमेट्रिक में क्या है, मीन मोड मीडियन तीनों के तीनों कोइंसाइड होते हैं। अभी तुम असिमेट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हो, मतलब ये कोइंसाइड तो नहीं हो रहा है। तो मीन एंड मोड, मीन एंड मोड एक दूसरे से कितने दूर है, ये क्या हो गया तुम्हारा असिमेट्रिसिटी। मीन एंड मोड एक दूसरे से कितने दूर है, ये क्या हो गया तुम्हारा असिमेट्रिसिटी, है ना। ऑब्वियसली इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मीन माइनस मोड अगर पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड अगर नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस, सिंपल। मीन माइनस मोड अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, तो पहले बस इतना ही देखा जाता था, लेकिन हुआ क्या फिर, अगेन कंपैरिजन का इश्यू हो गया। मैंने तुम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के टाइम पे बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पिक्चर में आने का रीजन क्या था कि हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से हम दो कंपनीज को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। सपोज कोई कंपनी के प्रॉफिट्स है और कोई कंपनी के सेल्स है, तो हम प्रॉफिट्स एंड सेल्स को अगर मुझे कंपेयर करना है तो वो मैं नहीं कर पाती थी। इस वजह से हमने कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया। कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करने के कारण यूनिट्स पे डिपेंडेंसी उसकी हट गई। जैसे कि मान के चलो केजी एंड लीटर दो कंपेयर नहीं हो सकते ना, तो वैसे ही अभी ये केजी एंड लीटर है, इस वजह से अपन बोल रहे हैं कि वो कंपेयर नहीं हो सकते। व्हाट इफ उसको यूनिट ही ना हो, अगर उसको यूनिट ही नहीं है तो कंपैरिजन के लिए आसान हो गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ 90% एंड 70% यूनिट है, उसको कुछ नहीं, इसलिए मैं बोलूंगी 90% वाला जो बंदा है, हाँ उसके मार्क्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू 70% वाला बंदा, है ना। तो कंपैरिजन के लिए हमें मीन माइनस मोड ये जो वे है ये सही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि दिस वाज यूनिट डिपेंडेंट। जैसे कि मुझे कंपेयर करने हैं मान के चलो वेट्स एंड हाइट्स, तो डिस्पर्शन, तो स्क्यूनेस, वेट एंड हाइट का डेटा जो है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता उनमें, क्योंकि ये केजी में है और दूसरा सेंटीमीटर में या फीट में होगा। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है ये किसने हटाया, ये कार्ल पियर्सन ने हटाया। क्या किया उसने, मीन माइनस मोड को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से और हमें मिला एसकेपी। अब इसका जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट है, दोनों यूनिट्स कैंसिल हो गए, दोनों यूनिट्स कैंसिल हो गए, and that is why this is now unit dependent and this can be used for what, comparison. This can be used for comparison. Okay, so this is what it is known for, Pearsonian coefficient also. Okay, Pearsonian coefficient also, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने बताया इसको। ठीक है, सो ये उसके ड्रॉबैक्स थे और कुछ नहीं है। ओके, ड्रॉबैक्स को बस उसने ओवरकम किया है कि भैया इसको कंपैरिजन के लिए नहीं यूज किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है फिर इसके ऊपर। ओके, इसलिए उसने स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लिया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। सो एसकेपी का मेन बेनिफिट ये है कि इट इज यूनिट फ्री, इट इज नॉट यूनिट डिपेंडेंट एंड देयरफॉर comparison is possible. Comparison is possible. Okay, अगर एसकेपी 0 है तो, एसकेपी 0 है तो सिमेट्रिक हो गया ना, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सीधी सी बात है। एसकेपी 0 है, इसका मतलब मीन इज इक्वल टू मोड, तो क्या हो गया ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एसकेपी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब मीन इज ग्रेटर देन मोड, है ना। एसकेपी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, मीन इज ग्रेटर देन मोड। तो मीन ग्रेटर देन मोड कहाँ पे आता है, मीन बड़ा है मोड से, कहाँ पे आता है ये
पॉजिटिवली स्क्यूड में आता है. ओके, सो दिस कम्स अंडर व्हाट? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अगर एसकेपी लेस देन 0 है, अगर एसकेपी लेस देन 0 है, मतलब मीन इज लेस देन मोड. मीन इज लेस देन मोड. तो ये क्या हो गया फिर? नेगेटिवली स्क्यूड. ओके, इट इज व्हाट? नेगेटिवली स्क्यूड. It is what? Negatively skewed. Okay, understood? So SKP अगर 0 है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे. SKP अगर लेस देन 0 है तो उसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे. SKP अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई केसेस में हम मोड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं डेटा का. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मोड. ऐसा क्यों होगा? कौन बता पाएगा मुझे? ऐसा क्यों होगा कि मोड हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सही से? ऐसा क्यों होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस हैपेंस? वेरी गुड, सेम फ्रीक्वेंसीज. यस, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये डेटा है 2 2 3 3 4 5 2. इस डेटा में 3 भी मोड है, 2 भी मोड है. तो अभी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना हम लोग किसको एग्जैक्टली मोड लेना है. ओके, सो ऐसे सिचुएशंस में हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं, उसको अपन लिखते हैं मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस मीडियन. कब? व्हेन मोड इज indeterminate. When mode is indeterminate, mean minus mode is equal to 3 into mean minus median. Okay, it is equal to what? 3 into mean minus median. Understood? Okay, getting my point? Okay, so next. So फिर तुम्हारा फॉर्मूला फिर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है बेसिकली. अभी उन्होंने वो मॉडिफाइड फॉर्मूला भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, जो कि देखो यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें और कुछ नहीं करना है. मीन माइनस मोड जो है वो डिवाइड बाय 3 करना है अपन को. सो मीन माइनस मोड डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन. तो सॉरी हमें यही रखना पड़ेगा. आई थॉट इट इज ऐसे ही रखना पड़ेगा. सो सॉरी. तो एसकेपी क्या हो जाएगा? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हो जाएगा. ठीक है, ये होता है तुम्हारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, so this is the value of Carl Pearson coefficient of skewness. Okay, अभी तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हें डेटा दिया रहेगा और जो भी डेटा रहेगा उससे तुम लोगों को मीन फाइंड आउट करना होगा, मीडियन फाइंड आउट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा एंड देन यू विल गेट एसकेपी. इसमें क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को? डेटा से, डेटा मतलब वो प्रॉपर एक्स वैल्यूज एंड एफ वैल्यूज, मीन फाइंड आउट करना होगा, मोड फाइंड आउट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, फिर तुम्हें एसकेपी मिलेगा. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3.1. बहुत आसान है यार, तुम लोग पहले कोशिश करो फॉर्मूला लगाने की. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 100, मोड इज इक्वल टू
127. Standard deviation is 60. And उन्होंने बोला है find Pearson coefficient of skewness. Pearson coefficient of skewness. Can you tell me? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. चलो बताओ जल्दी, कुछ नहीं करना है. Mean is what? 100. Mode is what? 127. Standard deviation is what? 60. So it becomes how much? 27 upon 60. So 27 upon 60, how much is that? 3 nines are, 3 twos are. 9 by 20, if you carry out this division, you should get 0.45 minus, sorry. Positively skewed or negatively skewed? कौन बताएगा मुझे? Positively skewed or negatively skewed? What is type of skewness? बोलो जल्दी. Correct. No need to write in the exam. I'm just writing this for your information. It is what? Negatively skewed, or you can say negative skewness. You can call it like that also. Okay, negative skewness. चलो आगे बताओ फिर मुझे अभी. Second, mean is given to you 20. Variance is given to you 100. Find mode of the distribution and median of the distribution. इसका ज्यादा प्रैक्टिस नहीं दूंगी मैं, बिकॉज ना क्या है ना, ये नहीं है चैप्टर ज्यादा इसमें सिलेबस में अपने. आगे कुछ ज्यादा काम का नहीं है इसका टॉपिक. ओके, इसका उसको थोड़ा सा यस बोलो जल्दी, कोशिश करो. चलो फटाफट. मोड कितना आया, मीडियन कितना आया? टेल मी फास्ट. रिया कुछ प्रॉब्लम है? हैंड रेज आया है तुम्हारी तरफ से. ओके, मोड का वैल्यू जो है वो आया है लोगों का 63. 90 भी आया क्या महक? क्यों रे भैया, ऐसा क्यों? चलो ठीक है. एसकेपी क्या है अपने पास? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, अगर मैंने दिए हुए वो 10 7 8 9 क्वेश्चंस थे कुछ तो भी, अगर वो अच्छे से किए होंगे तो इतना तो तुम लोगों को याद ही होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10. तो एसकेपी कितना है? -0.3 इज इक्वल टू मीन इज हाउ मच? 20 माइनस मोड एज इट इज. स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाउ मच? 10, है ना. 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स -3. सॉरी, अच्छा मीन 60 है क्या? ओके, अच्छा मीन 60 है. शायद इस वजह से लोगों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं. इस वजह से किसी का 90 आ रहा है, किसी का 63 आ रहा है, किसी का कुछ 61 आ रहा है, शायद इस पर ऐसे किसी का 23 आया है. इस वजह से अलग अलग वैल्यूज आए लोगों के. चलो ठीक है, देखते हैं कितना आता. 10 ने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे तो 3 आया. सो 60 माइनस
मोड। ओके, तो कितना है फिर, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 3, सो मोड इज इक्वल टू हाउ मच, 63। मोड कितना आया फिर, 63। मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन बताएगा मुझे, हाउ टू गेट द मीडियन, हाउ टू गेट द मीडियन, हु कैन टेल मी। यस, अभी अभी देखा था अपन ने एक फॉर्मूला, हाउ टू गेट द मीडियन, कैन एनीवन टेल मी। यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। Mean minus mode is equal to 3 into, yes, mean minus mode is equal to 3 into mean minus median, that is the formula. Okay, mean minus mode is equal to 3 into mean minus median. Mean कितना है फिर अपने पास, how much is mean, mean is 60, mean is 60. Okay, and mode is how much, mode is 63 equal to 3 into mean is 60 minus median. Okay, this is how much, minus 3, 3 into 60 minus median, minus 3 upon 3, it is minus 1, 60 minus median, तो मीडियन कितना होगा फिर, मीडियन इज इक्वल टू 60 प्लस 1 which is 61, मीडियन कितना आया, 61। अंडरस्टूड, ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब ये थे बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब चलते हैं डेटा एंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले करेंगे, जिसमें रॉ डेटा दिया हुआ है, तो पहले रॉ डेटा को एनालाइज करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, फाइंड SKP, find SKP for the following set of observations: 17, 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18, 17, 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18। एसकेपी के लिए क्या क्या लगता है अपन को, मीन लगता है ना, मीन चाहिए रहता अपन को, मोड चाहिए रहता अपन को, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए रहता है अपन को। 3 वैल्यूज मिल गए, तुम्हारा एसकेपी आ गया। एम आई राइट? यस, ये 3 वैल्यूज मिल गए तो तुम्हारा एसकेपी आ गया। ओके, तो मीन कैसे मिलेगा फिर, कैन यू टेल मी, समेशन xi अपॉन n, बता पाओगे क्या होगा समेशन xi? काम करते हैं, इसको अपन चार्ट के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ओके, इसको ना अपन चार्ट के फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो चाहिए, है ना। तो ये xi वैल्यूज है अपने पास 17, 17, 21, 14। अगर मैंने दिया हुआ होमवर्क किया होगा अच्छे से तो ये चीज आ जाएगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है। 19, 16, 13, 17 एंड 18, सही है। 17, 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18। एक्साइज स्क्वायर भी लगेगा हम लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना ना हमें, तो एक्साइज स्क्वायर तो लगेगा। How much is this? 289, 289, 441, 196, 225, 400, 361, 256, 169, 289 and 324। ओके, ये स्क्वायर्स है। चलो, अब तुम लोग मुझे बताओगे समेशन xi का वैल्यू एंड समेशन xi स्क्वायर का वैल्यू। चलो, ये दो वैल्यूज बताओ मुझे फटाक से बताओ इसके वैल्यूज।
चलो बताओ जल्दी इसके वैल्यूज फास्ट। समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर। Okay, summation xi I got 187. Tell me summation xi square. कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे क्या जनवरी से? यस, जनवरी से स्टार्ट हो रहे कॉलेजेस। यस, समेशन एक्स आई स्क्वायर, बोलो जल्दी। नहीं आया अभी तक। 3239 ना, 3239। confirm these values, confirm these values fast. Are you getting the same values? Are you getting the same values or you are getting something different? Yes, all right. समेशन एक्स आई स्क्वायर तो मुझे मिल चुका है। yes, so yes, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे मीन चाहिए, मुझे मोड चाहिए। मोड फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा दिखता है एलिमेंट, सबसे ज्यादा बार आया है, वो तुम्हारा क्या होता है? मोड होता है। तो कौन आया है सबसे ज्यादा? 17। देखो 1 2 3। ओके, सो मोड इज इक्वल टू 17, है ना। मीन क्या होता है? मीन is equal to x bar is equal to summation xi upon n. Summation xi 187 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 ones are 11 sevens are. This is what your mean. मीन आया, मोड आया। एसडी बता सकते हो? एसडी बता सकते हो? अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। चलो बताओ जल्दी, फास्ट। चलो एसडी बताओ जल्दी, आया क्या वैल्यू एसडी का? परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वैसे ही रखो उसको, कुछ मत करो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा लाइट का इशू हो गया है मेरे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसलिए मैं फोन से यूज कर रही हूँ। ओके, अंडर रूट ऑफ 3239, जस्ट
जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद मैं रुकने वाली हूँ वैसे भी। n कितना है? n इज हाउ मच? n इज हाउ मच? n इज कितने नंबर्स है अपने पास? 11 ना? 11 माइनस x बार स्क्वायर इज 17 स्क्वायर। कितना आया फिर ये? 11 2 जा 22 है ना? 11 2 जा 22, नीचे कितने आए? 100, 103। सो 103 मतलब ये 9 से जाएगा, है ना? 3932 है ना? 393, अरे यार करेक्ट, 9 से, सॉरी 5 से जाएगा। कितना हो गया ये? 3239 है। करेक्ट है, 9 से जाएगा। हाँ हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्योंकि मैं फोन के नेटवर्क से कनेक्ट किया है मैंने मीटिंग वेबिनार। ब्रॉडबैंड एक्चुअली लाइट जाने के कारण ब्रॉडबैंड बंद हो गया है अभी फिलहाल, ठीक है? तो जस्ट हैव ए पेशेंस, इसके बाद मैं एनीवेज रुकने वाली हूँ। सो यू शुड गेट इट एज 294.45। ओके, सो अगर तुमको डेसिमल में रखना है तो डेसिमल में रखो, फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में रखो। ओके, सो 294.45 minus 289.00, it's under root of 5.45। सो क्या आया फिर ये? SKP is mean minus mode upon SD. Mean is how much? 17। एक मिनट, मीन भी 17 आया है, मोड भी 17 आया है, अपॉन SD is it 0? Is it 0? So it is symmetric. It is what? Symmetric. Okay, so this is what? Symmetric distribution. Okay, so we'll stop here. We'll continue in next class tomorrow only. Tomorrow it's Friday, na? So it's our class. Chalo, so let's